सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था कि भगवान अपने अवतार का जो उद्देश्य है उसको स्पष्ट करके आ रहे थे कि मुझे अवतार क्यों लेने पड़ते हैं। तो उसके लिए स्पष्ट करके आए थे कि यथा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म का नाश और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगे, धर्म का प्रभाव कम हो जाए और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगे, तो तब तदात्मानं सृजाम्यहम्, भगवान कहते हैं मैं अपने आप का निर्माण कर लेता हूँ। तो किस लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कोई एक अवतार है ऐसा नहीं, या कोई एक युग में भगवान अवतरित हुए ऐसा नहीं, युगे युगे जब भी जरूरत। तो किसके लिए? परित्राणाय साधूनां, साधु वृत्ति नाम। इस संसार में जो साधु वृत्ति है, पुण्य वृत्ति है, इन पुण्य वृत्तियों की रक्षा के लिए, और जो पाप वृत्तियां हैं जीवन की उनका नाश करने के लिए। और पीछे हम चर्चा करके आए थे कि वो अंतर चेतना जिसको हम सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, छठी इंद्रिय, वो अंतर चेतना जब भी जीवन में कुछ व्यक्ति गलत करने जाता है या गलत हो रहा होता है, तो कहीं न कहीं वो अंतर चेतना हमको सावधान तो करती है, लेकिन उस अंतर चेतना की आवाज को हम कितना पकड़ते हैं, कितना उसको सुनते हैं। तो इसलिए केवल वो अवतार ही नहीं, हर एक प्राणी के अंदर उस अंतर चेतना के रूप में भगवान कहते हैं मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। किसके लिए? परित्राणाय साधूनां, जीवन की जो पुण्य वृत्तियां हैं उनकी रक्षा, और विनाशाय च दुष्कृतां, जो पाप वृत्तियां, दोष वृत्तियां जीवन की, उनका नाश करने के लिए। और जहां तक पाप वृत्तियों की बात है, बहुत से लोगों की धारणा ऐसी है, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, दूसरे को दुख देना, ये सब पाप वृत्तियां मानी जाती है, मानते हैं। लेकिन शास्त्र इस बात को स्पष्ट कहता है
कि खलानां च कंटकानां च परद्रव्यापहारिणां अभिप्राया नैव सिद्ध्यन्ते तेनेदं वर्तते जगत्। ये सारा संसार, इस समग्र संसार की स्थिति, अगर जो दुष्ट व्यक्ति है उनकी मनोवृत्तियां अगर पूरी हो जाती तो ये सारा संसार नष्ट हो जाता है। तो जो दुष्ट वृत्ति है, खलाना, जो दुष्ट व्यक्ति, कंटकानां च, और जो कंटक है जीवन, परद्रव्यापहारिणां, और दूसरों के धन का जो हरण करने वाले, तो ऐसे जो लोग हैं, शास्त्र कहता है अभिप्राय नैव सिद्ध्यन्ते, उनके जो अभिप्राय है वो नैव सिद्ध्यन्ते। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत सफलता उनको मिल जाए, क्योंकि अगर इनके अभिप्राय सिद्ध हो गए होते तो आज तक ये दुनिया कब की नष्ट हो जाती। तो एक सीमा के बाद जब अति, उस अति के बाद वही हमारी अंतर चेतना व्यक्ति को जागृत। तो व्यक्तिगत रूप में भी भगवान कहते हैं उस अंतर चेतना के रूप में परित्राणाय साधु नाम, साधु वृत्ति नाम, वो जो पुण्य वृत्तियां जीवन की हैं, जो साधु वृत्तियां जीवन, उनकी रक्षा, और विनाशाय च दुष्कृताम, जो जीवन की पाप वृत्तियां हैं उनका नाश करने के लिए संभवामि युगे युगे, मैं तो हर युग में प्रकट होता हूं। और जहां तक प्राकट्य की बात है या जन्म की ही बात करें, क्यों लोक व्यवहार तो इसी को जन्म मृत्यु मान के चल रहा है। तो अगर जन्म मृत्यु भी तुम मानो तो भगवान स्पष्ट करते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना। इस रहस्य को जिसने समझ लिया, कौन सा? जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो ईश्वर जिसको हम कहते हैं, भगवान जिसको हम कहते हैं, उसका जो जन्म और कर्म वो कैसा है? दिव्यम। वो सामान्य जीव की तरह नहीं। तो जीव का तो जो जन्म मृत्यु आती है, जन्म है, कर्म आती हैं, ये सब पूर्व कर्म संस्कार अधीन है। पूर्व जन्मों का जो कर्म फल भोग है जो सामने आया, उसका भोग भोगने के लिए फिर एक शरीर धारण करना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। इसलिए जो जीव है उसका तो जन्म भी उन्हीं कर्म संस्कारों के अधीन, और जीवन में जो कर्म कर रहा है फिर वो भी कहीं न कहीं उन कर्म संस्कारों के अनुसार, और मृत्यु भी कर्म संस्कार के अनुसार। लेकिन जो ईश्वर का जन्म है, भगवान कहते हैं दिव्यम, वो अलौकिक है, दिव्य है, अप्रतिहत ऐश्वर्यम, वो तो स्वयं अपने ऐश्वर्य के द्वारा जहां जैसी जरूरत हुई उस रूप में वो प्रकट। इसलिए ईश्वर का जो जन्म अगर मानो, वैसे तो इस सृष्टि में वेदांत की दृष्टि से अगर देखें, कुछ भी वस्तु उत्पन्न हुई ही नहीं, केवल थोड़ी देर की भ्रांति मात्र है ये संसार, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और जिसने इस भ्रम को सत्य मान लिया वो संसार के बंधनों में बनता चला जाए।
क्योंकि यहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, केवल थोड़ी देर की प्रतीति मात्र है सारा संसार। जैसे आप सपना देखते हैं और स्वप्न में जो भी दृश्य आपने देखे उनका थोड़ा विचार करके देखें, तो जब आप स्वप्न देख रहे हैं और जिस स्थान पर आप स्वप्न देख रहे हैं वो स्थान कितना बड़ा, अगर शरीर के अंदर की बात करें तो सुई की नोक के बराबर। यह यूं समझ लो कि जो सूक्ष्म सुई है, बारीक सुई, उसमें धागा डालने के लिए कितना बड़ा सुराख हो, उतने से स्थान में स्वप्न ये जीव देख रहा, या वहां तक दृष्टि नहीं जाती है तो थोड़ा स्थूलता में आ जाओ। जिस कमरे में आप सोए हैं, जहां आप स्वप्न देख रहे हैं, आपका वो कमरा कितना बड़ा है, और जो दृश्य आपने स्वप्न में देखे वो दृश्य आपके उस कमरे के अंदर आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। लेकिन जिस समय स्वप्न देख रहे थे उस समय उस स्वप्न के साथ सत्यता की आसक्ति भी थी कि कहीं न कहीं थी। तो इस स्वप्न के जितने भी दृश्य हैं, इनका विचार करो, ये उत्पन्न हुए या प्रकट हुए, उत्पन्न नहीं हुए। क्योंकि अगर उत्पत्ति कहेंगे तो जिस स्थान पे आप स्वप्न देख रहे थे, अगर इन सारे स्वप्न के दृश्यों को उस स्थान में समाहित करो तो वहां आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। आपने विशाल काय आकाश को भी देखा, दूसरे पदार्थों को भी देखा, लेकिन वो आपके उस कमरे में समाहित नहीं हो सकते, नहीं समा सकते। क्यों? अगर उत्पत्ति होती तो जिस कमरे में सोए हुए आप स्वप्न देख रहे थे, तो सुबह तक उस कमरे का अस्तित्व रहता क्या? आपको थोड़ी भी कोई भी वस्तु रखनी हो कमरे में तो उसके लिए अलग से जगह बनानी पड़ती है कि कहीं तोड़-फोड़ करेंगे, काट-छाँट करेंगे, तब जाके वस्तु वहां आएगी। लेकिन ये स्वप्न के सारे दृश्य देखे तो सही, प्रतीति भी हुई, लेकिन इनकी वास्तविकता यही है कि ये उत्पन्न नहीं हुए, केवल थोड़ी देर का आभास मात्र है, थोड़ी देर की प्रतीति मात्र है। तो इसी तरह से जो ज्ञानी है, जो तत्ववेत्ता है, उसकी दृष्टि में सारा संसार मिथ्या है, क्योंकि ये भी प्रतीति से ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन जब इस प्रतीति को ही सच्चा मान के पकड़ के बैठ गए तो उसके अनुसार फिर कर्म का संकल्प, और वो कर्म संकल्प हमारे अंदर फिर नए संस्कारों को प्रकट करेगा, और वो संस्कार फिर अंतिम क्षण में वैसी ही मनोवृत्ति बनाएंगे, तो उसी के अनुसार फिर नए शरीर की प्राप्ति। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया कि सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। सती मूले के मूल में तो यही कर्म संस्कार है, और जब इन कर्म संस्कारों का विपाक जब फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं
तो ये क्या करेंगे, कहा 3 चीजें आपको देंगे। जाति आयु भोगा, जाति जन्म, उसके साथ आयु और जीवन के सुख दुख। तो जो सामान्य जीव है उसका तो जन्म मृत्यु अगर मानो तो चल सकता है, लेकिन तत्व की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से अगर देखें तो जीव का भी जन्म मृत्यु नहीं है, ये भी जन्म मृत्यु से परे है। लेकिन अपने अज्ञान के कारण, इस संसार भाव में आसक्ति के कारण, ये जन्म मृत्यु का जो घेरा है, ये बंधन है, ये भी रह गया। तो भगवान वही कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो तुम्हारा जो जन्म कर्म है, जीव का जो जन्म और कर्म है, वो तो उसके कर्म संस्कारों के अधीन है। लेकिन मेरा तो कोई कर्म संस्कार है ही नहीं, इसलिए मेरा प्रकट होना और विलुप्त होना दिव्यम में अलौकिक है। अर्थात ईश्वर का जन्म नहीं, वो केवल प्राकट्य है, प्रकट हो, आविर्भाव और तिरोभाव, प्रकट हो जाना। और उसी तरह से जो जीव है, इसका भी प्राकट्य है, यहाँ भी जन्म नहीं है। तो जन्म मृत्यु की तो केवल भ्रांति है। तो भगवान वही कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जो जन्म और कर्म है, मेरा कर्म भी दिव्य है। क्यों, भगवान जो भी कर्म करते हैं उसके ध्येय तक, उसके उद्देश्य तक मनुष्य की दृष्टि नहीं जा सकती। और उसका उद्देश्य तो भगवान ने पहले ही बता दिया कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, और धर्म संस्थापनार्थाय। 3 ध्येय, 3 उद्देश्य भगवान ने स्पष्ट करते हैं कि मेरा जो जन्म और कर्म ये दिव्य है, तो इसके पीछे 3 उद्देश्य हैं। परित्राणाय साधूनां, पहला उद्देश्य जो सज्जन महापुरुष हैं, परित्राणाय, उनकी रक्षा करना। और रक्षा करने के लिए स्वयं ईश्वर आके उसको ऊपर उठाएगा, यानी बल्कि कल चर्चा करके आए थे, हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलु, साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। वो जो अंतर चेतना है, तो उसके द्वारा हिंसा स्वपापेन विहिंसितः, जो दुष्ट व्यक्ति है स्वपापेन विहिंसितः, वो तो अपने पाप के द्वारा ही नष्ट हो जाएगा। और साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते, जो सज्जन व्यक्ति है, जो साधक है, वो समत्व भाव के द्वारा, अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि जो साधक है, जो सज्जन व्यक्ति है, और जो निरंतर उस ईश्वर साधना में लगा हुआ, उस ईश्वर साधना का फल समत्वेन, व्यक्ति के अंदर क्षमता का भाव, समत्व का भाव, और वो समत्व का भाव समत्वेन भयात् विमुच्यते, और जो साधक है वो समता के द्वारा इस संसार के जन्म मृत्यु के भय से वो मुक्त हो जाए। न जन्म का भय और न मृत्यु का भय, क्यों, सर्वत्र ही समदर्शन, सर्वत्र ईश्वर दर्शन, समत्व का भाव। और हिंसा स्वपापे न विहिंसिता, और जो दुष्ट व्यक्ति है, हिंसक प्राणी जो है, स्वपापे न विहिंसिता, वो तो अपने पाप के द्वारा ही उसका नाश हो जाए।
अर्थात परित्राणाय साधूनाम, तो वो अंत चेतना उस समत्व भाव के द्वारा, उस तत्व बोध के द्वारा, भगवान कहते हैं मैं परित्राणाय साधूनाम, जो सज्जन है, साधक हैं, मैं उनका उद्धार करता हूं। और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट व्यक्ति है या चित्त की जो ये दूषित वृत्तियां हैं, इन दूषित वृत्तियों का नाश। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा भागवत की तरफ दृष्टि डालें। भागवत की कथा आप सब लोगों को याद, देवकी का जब अष्टम गर्भ, जब भगवान के प्राकट्य का समय निकट आया, तो जो कंस के जो सेवक थे, उन्होंने कंस को सूचना दी कि अब देवकी के 8वें गर्भ के प्रकट होने का समय निकट आ गया, और उसके सहायक समय से ही थे। तो सबसे सलाह करके तो कंस ने सोचा कि भाई ये 8वां गर्भ तो मेरा काल है, तो इसके प्रकट होने से पहले ही इसको भी नष्ट कर दिया जाए, जन्म से पहले इसको नष्ट कर दो। तो इसलिए बड़े से वो कारागार में जब पहुंचा, जब वो कारागार में पहुंचा, तो वहां महर्षि व्यास लिखते हैं, तो जैसे ही उसने देवकी को देखा, उसके रूप के सौंदर्य को देखा, उस रूप वैभव को देखते ही उसके मन की वृत्ति बदल गई। तो हम महर्षि व्यास लिखते हैं, यह है ईश्वर का प्रभाव, उस ईश्वरीय सत्ता का प्रभाव। जहां वो ईश्वरीय सत्ता प्रकट होगी, वहां किसी प्रकार का कोई अशुभ जीवन में रह नहीं सकता है, वहां किसी प्रकार की कोई दूषित वृत्ति जीवन में नहीं रह सकती। तो इसलिए वहां पर वो जो कंस है, वो सोचने लगा कि मध्य में करणीयम स्यात् यदर्थ तंत्रो न विनिहन्ति विक्रमम्, कि मध्य में करणीयम स्यात्, अब इस समय मुझे क्या करना चाहिए, वो विचार करने लगा। तो उस कंस के मन में उससे पहले कभी वो विचार नहीं आया कि किमध्य में करनी, मुझे क्या करना चाहिए, वो उससे पहले उसने नहीं सोचा। कि उस देवकी को मारने के लिए तो जब उसको आकाशवाणी सुनाई थी, तो उस समय भी उस देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, और उसके 6 पुत्रों की हत्या अभी तक वो कर चुका था। लेकिन कभी उसके मन में ये विचार नहीं आया। लेकिन यहाँ उस देवकी को देखते ही, उसके सौंदर्य को, उस प्रभाव को देखते ही उस विचार करने लगा। तो महर्षि व्यास लिखते हैं कि ये है ईश्वरीय सत्ता, जहां वो ईश्वर का प्राकट्य होगा, वहां किसी प्रकार का कोई अशुभ रह नहीं सकता है, और वहां धर्म की वृत्तियां रहेंगी। इसलिए वो कंस विचार करने लगा कि मध्य में करणीयम स्यात् यदर्थ तंत्रो न विनिहन्ति विक्रमम्, विचारने लगा मुझे क्या करना चाहिए, इससे पहले नहीं विचार किया। क्यों? यदर्थ तंत्रो न विनिहन्ति विक्रमम्, विचारने लगा कि यदर्थ तंत्रो न विनिहन्ति विक्रमम्, जिससे मेरी जो शासन व्यवस्था है, अर्थतंत्र, इकोनॉमिक सिस्टम, जिससे वो बिगड़े नहीं।
और विक्रम, मेरा जो यश है, मेरी जो प्रतिष्ठा है, वो कलंकित न हो, उसमें किसी प्रकार का दाग नहीं आए। इसलिए किमद्य में करणीय, मुझे अब क्या करना चाहिए? कि इसको मारना ठीक नहीं है। क्यों? तीन कारण वहां कंस गिनाता है कि भाई, एक तो ये गर्भवती है, दूसरी स्त्री, और तीसरी मेरी बहन है। ये तीन भाव उसके अंदर प्रकट हुए। इससे पहले तक ये भाव नहीं आए। तो इसलिए कहते हैं कि अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, इसको मारना ठीक नहीं है। इसको मारने से तो क्या होगा? विनिहंति अकालम आयु, मेरी तो अकाल मृत्यु हो जाएगी। इसको मारने से क्यों? ये तो बड़ा घोर पाप होगा। ये पाप मुझे नहीं करना चाहिए। इस पाप के द्वारा तो मेरी यश प्रतिष्ठा जो भी है वो सब नष्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, मृते मनुजा सपंती, इस संसार के लोग यही नहीं, मरने के बाद भी मुझे श्राप देंगे। मरने के बाद भी मेरी प्रशंसा नहीं होगी, मरने के बाद भी मेरी निंदा होगी। इसलिए इस तरह से विचार करते हुए वो देव वहां से वो वापस लौट आया। तो कहने का तात्पर्य ये कि जहां ईश्वरीय भाव प्रकट होगा, वहां किसी भी प्रकार का अशुभ, किसी भी प्रकार की दूषित वृत्ति रह नहीं सकती। तो ही भगवान कह रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जहां वो ईश्वरीय भाव प्रकट हुआ, या जो भी साधक अपने चित्त में उस ईश्वरीय भाव को प्रकट करने में सफल हो गया, तो वहां उसका फल परित्राणाय साधूनां, वो अपने जीवन की साधु वृत्तियों की रक्षा कर लेगा। और विनाशाय च दुष्कृताम्, जो पाप वृत्तियां उनका नाश हो जाएगा। और जब पाप वृत्तियां का नाश हुआ तो धर्म संस्थापना है, तो धर्म की स्थापना भी होगी। तो इसलिए इन तीन उद्देश्यों को लेकर के जन्म कर्म च मे दिव्यम, कहाँ मुझे प्रकट होना है, कब होना है, भगवान कहते हैं वो मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जान, कोई नहीं जान। लेकिन जो जीव है, इसका तो निश्चित है, क्योंकि इस शरीर का त्याग करने से पहले 5 चीजों का निश्चय है। आयु वित्तम च कर्म च विद्या निधनमेव च पंचैते लिख्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। शास्त्रकार कहते हैं 5 चीजें पहले से निश्चित हैं जीव की तो। लेकिन ईश्वर का जन्म का ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। दिव्यम, इसलिए भगवान ने कहा दिव्यम, कि जहां जरूरत पड़ी ये तीन उद्देश्यों को लेकर के मैं वहां वहां प्रकट हो जाऊं। या जिस साधक ने अपने चित्त के अंदर उस ईश्वरीय भाव को जागृत कर लिया, कहते हैं उसको ये तीन फल, परित्राणाय साधूनाम, साधु वृत्तिनाम रक्षणम, उसके जीवन में जो पुण्य वृत्तियां हैं, उन पुण्य वृत्तियों की वृद्धि होगी और पाप वृत्तियों का नाश होगा। तो वो साधक धीरे धीरे उस ईश्वरीय भाव के द्वारा धर्म संस्थापना, धर्म स्थापना, जीवन के जो मूल सिद्धांत हैं उनकी स्थापना, उसकी प्रवृत्ति उस ओर होगी। और उसका फल मामेति, वो जो साधक है, देखो वो मुझे प्राप्त कर लेगा, उसका जन्म मृत्यु नहीं होगा, वो इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से इस ईश्वरीय रहस्य,
जन्म कर्म च मे दिव्यम। मैंने उस ईश्वरीय सत्ता का, उस परमात्मा का जन्म और कर्म दोनों ही अलौकिक हैं, दोनों ही दिव्य हैं। यो वेत्ति तत्वतः एवं, इस प्रकार से उस तत्व को जिसने जान लिया, तत्वतः यो वेत्ति, उस परम सत्ता को, उस आत्म सत्ता को तत्व रूप से जिसने जान लिया, और त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति, ये जिस शरीर में भी बैठा है, इसका त्याग तो एक न एक दिन करना पड़ेगा, लेकिन पुनर्जन्म नहीं थी, फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। क्यों? वही परित्राणाय साधूनां, साधु वृत्ति पुण्य वृत्ति, वो अपने अंदर ईश्वरीय भाव को उसने जागृत किया। तो जब ईश्वरीय भाव को जागृत किया, तो अंतिम क्षण में कौन का ये वचन, सदा तद्भाव भावित, तो उस आधार पर वो ईश्वरीय भाव, वही ईश्वरीय संकल्प इस शरीर के त्याग के समय व्यक्ति के अंदर प्रकट होगा, और जब वो ईश्वरीय संकल्प प्रकट होगा, तो उसके अनुसार ईश्वरीय गति, मोक्ष गति। तो इसलिए त्यक्त्वा देहं, इस शरीर का त्याग करने के बाद पुनर्जन्म नयेति, ऐसा जो साधक है, ऐसा जो तत्ववेत्ता महापुरुष है, न पुनः जन्म में थी, वो फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा? माम मेति, मुझे ही प्राप्त कर लेगा। अर्थात वो उस आत्म भाव के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा, अपने स्वयं की आत्म साधना के द्वारा इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। और जो ये नहीं कर पाया, उसका तो फिर ये जन्म मृत्यु का चक्र चल ही रहा है, वो तो चलता ही रहेगा। तो अब प्रश्न उठा है, भगवान ये तो बात ठीक है, तो वो साधना फिर जीवन में करें कैसे? इस स्थिति तक कैसे पहुंचे कि वो ईश्वरीय भाव हमारे अंदर भी प्रकट हो, और हमारे अंदर भी वो तत्वबोध प्रकट हो, तो उस स्थिति तक कैसे अपने आप को ले जाएं? तब भगवान वहां स्पष्ट करते हैं, भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं ये कोई नई बात तुमको नहीं कह रहा हूं, ये बड़ी पुरानी परिपाटी है। वीतराग भय क्रोध, 10वां श्लोक, मन मया माम उपाश्रता, भाव ज्ञान तपसा पूता, मत भाव मागता। केवल एक आध की बात नहीं, भाव असंख्य, ज्ञान तपसा पूता, तो जिन्होंने ज्ञान और तपस्या के द्वारा, ज्ञान और साधना के द्वारा स्वयं को पवित्र कर लिया, और उस पवित्रता का फल वीत राग भय क्रोध, उनके जीवन में से राग भय और क्रोध ही निकल जाए, और उसका परिणाम मन मया माम उपाश्रता। भगवान कहते हैं वो तो फिर माम उपाश्रता, फिर वो तो मेरी साधना में, उस आत्म साधना में उनकी प्रवृत्ति होगी। तो इस तरह से उस साधना और ज्ञान के द्वारा जिन्होंने स्वयं को पवित्र कर लिया, भगवान कहते हैं मद भाव मागता, वो तो उसी ईश्वरीय भाव को प्राप्त हो जाते हैं। और जब चित्त में वो ईश्वरीय भाव दृढ़ हो गया, तो वो ईश्वरीय भाव आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देगा। तो वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपासता, तो वो ईश्वरीय भाव, इस राग द्वेषादि से ऊपर उठने की जो चर्चा, तो वो आगे क्रमशः करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
नावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।